आज का हमारा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। तो आप सबने वोल्टेज रेगुलेशन किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हम आज इसी क्वेश्चन पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी अगर आप मेरी आपने पिछली वीडियो देखी होगी वोल्टेज रेगुलेशन की, तो उसमें इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम थी, वो निकालेंगे हम अभी। यहाँ पर जनरेटेड, ठीक है ना, जनरेटेड ई, मतलब इसे नो लोड भी बोलते हैं, आर ए एक्स एल आर ए एक्स ए और ए रिसीविंग एंड का वी लो वोल्टेज। तो देखिए ये एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। रेगुलेशन, ध्यान से पढ़िए, रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड। इसे ध्यान में रखिए, आपको आगे काम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि E इज E माइनस V इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? रेगुलेशन का। ये कौन सा है? नो लोड, मतलब ये जनरेटेड ही है, यही है E नो लोड वोल्टेज, और जो V दिख रहा है आपको ये कौन सा है? फुल लोड वोल्टेज। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू E की वैल्यू है नो लोड वोल्टेज की और फुल लोड वोल्टेज की, हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेशन निकाल सकते हैं। ताकि रेगुलेशन है क्या, तो देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। अगर एग्जांपल रहेगा तो इजीली समझ लेंगे, ठीक है ना। देखिए एक क्वांटिटी लेता हूं मैं, E माइनस V अपॉन V इंटू 100। E कितना? 450 लिया मैंने वोल्ट, और ये 400 अपॉन 400 इंटू 100। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगी वैल्यू, कितनी मिलेगी? 12.5 मिलेगी। कितना? ये कितना मतलब इसकी क्या है? परसेंटेज में है, ठीक है ना, 12.5%। तो देखिए ये 12.5% हमारे जनरेटर पर कैसा इम्पैक्ट करता है। अभी ये जो वैल्यू दिखाई मैंने ये कम ली, लेकिन हम हमारा जनरेटर होता है 11 kV का। अगर हम इस पर अप्लाई करें तो देखिए, अगर जनरेटर हमने लिया 11 kV का, कितना? 11, 12.5 का रेगुलेशन है, कितना निकाला हमने? 12.5। तो देखिए 11 kV का क्या है? जनरेटर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें परसेंटेज में निकाले कितना कितना है? 12.5, मतलब 112.5। तो अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको देखना है, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए 11, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू है 12.37। कितना मिला? कितना भाई? 12.37 kV मिला, ठीक है ना। तो ये कौन सी वैल्यू है? RMS। कौन सी वैल्यू है? RMS। अगर इसकी आप पिक वैल्यू निकाले तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से, तो आपको मिलेगी वैल्यू है √2। कितनी मिलेगी? √2, मतलब कितना है? अगर 17.5 मतलब kV में, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जनरेटेड kV कितना था? 11। लेकिन अगर रेगुलेशन क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? हमारा जो वोल्टेज है क्या है भाई? 17.5। मतलब रेगुलेशन कम या ज्यादा होने से क्या होता है भाई? जो जनरेटर है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए ना। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे जो रिसीविंग के जो इक्विपमेंट है उस पर भी इफेक्ट आ सकता है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है। तो इसे मेंटेन कैसे किया जाए, ठीक है ना, रेगुलेशन को मेंटेन कैसे किया जाए, तो देखेंगे अभी हम। कभी कभी रेगुलेशन ज्यादा होना भी अच्छा होता है। कब? जब आप देखिए रेगुलेशन कब अच्छा होता है। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ZS दिखा देता हूँ, और ये लोड, ठीक है ना। तो रेगुलेशन कब ज्यादा अच्छा होता है? E और V। तो देखिए अगर फॉल्ट ऑकर हुआ, क्या हुआ? फॉल्ट ऑकर हुआ, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट करंट होगी। इस शॉर्ट सर्किट करंट की जो एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ऑसिलेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। तो एट देखिए टाइम कम है और कम टाइम में क्या हो रहा है? ज्यादा पीक वैल्यू ले रहे हैं। तो इससे क्या हो गया? हमारा जनरेटर डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। जनरेटर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक फॉर्मूला पता होगा, I शॉर्ट सर्किट करंट, क्या है भाई? शॉर्ट सर्किट करंट E अपॉन क्या? ZS, ठीक है ना। तो देखिए अगर हमने ZS यानी क्या? जो ये वैल्यू ये बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? ZS बढ़ा दिया, तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा? कम होगा। और शॉर्ट सर्किट करंट कम होगा तो हमारा जनरेटर क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा। अगर प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो ZS है बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है? जो वोल्टेज ड्रॉप है, ड्रॉप
क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको जनरेटर बचाने के लिए हम इतना सस्टेन कर सकते हैं भाई, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन हमारा जनरेटर प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम लेंगे और उसके थ्रू हम क्या लेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। तो प्रॉब्लम लीजिए, प्रॉब्लम क्या है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड एट 10 kVA। पी कितना दिया हमको, 10 kVA, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, 230 वोल्ट, ये दिया लाइन, ठीक है ना, 230 वोल्ट। और आगे क्या दिया, और देखिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या दिया है, x यस 1.2 ओहम पर फेज। और हमें क्या दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या दिया है, RA 0.5 ओम पर फेज। तो देखिए अभी आगे, तो हमें वैल्यू मिल गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ई का, नो लोड वोल्टेज का, 3 फेज कॉस, हमको क्या निकालना है, रेगुलेशन निकालना है, कितने पर, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो क्या करना है हमें, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या निकाला है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखिए हमने ई निकाला था कहां से, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से, V फेज cos phi प्लस IA RA, ठीक है ना, ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस V फेज sin phi प्लस क्यों ले रहे भाई, क्योंकि लैगिंग लोड है। अगर लीडिंग लोड होता तो हम क्या लेते, माइनस लेते, ठीक है ना, IA एक्सेस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, वी फेज निकालना है, हमको लाइन दिया है तो निकाले, वी फेज इज इक्वल टू वी लाइन कितना है, 230 अपॉन √3, ठीक है ना। तो अगर ये वैल्यू निकालेंगे आप तो आपको मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी, ये 132.79। तो हमको IL भी निकालनी है, ठीक है ना, IA निकालना है। तो IA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर दी गई है, ठीक है ना, 10 इंटू KVA तो 10⁻³ अपॉन √3 इंटू VL, लाइन वोल्टेज कितना है, 230। तो निकालिए वैल्यू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको करंट कितना मिलेगा, IA तो मिलेगा 25.13, कितना मिलेगा, 25.13, ठीक है ना, एम्पियर। हमको वैल्यू सब मिल गई है, तो डाल दीजिए सीधी इस फॉर्मूले में, तो डाल दीजिए क्या है, वी फेज कितना है, 132.79 इंटू 0.8 प्लस आइए कितना है, 25.13 इंटू आर कितना है, 0.5, ठीक है ना, ब्रैकेट का स्क्वायर, प्लस आगे की वैल्यू 132.79 इंटू, अगर आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स निकालेंगे, उससे क्या निकलेगा हमको, कॉस इनवर्स है 0.6 जो वैल्यू 5 की, ठीक है ना। तो डालिए और निकालिए, प्लस 25.13 इंटू एक्सेस कितना है भाई, एक्सेस 1.2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, इसे निकालिए। तो कितना है ई, देखिए अगर आपने ई निकाला होगा तो आपका कुछ 161.76 आया होगा। ई कितना आया, 161.76 ई मिल गया। तो वी फेज भी है हमारे पास, है कि नहीं। तो देखिए मैं रफ कर देता हूं और आपने अगर देखिए और ध्यान से कीजिए, ठीक है ना। तो मैं अभी रफ करता हूं और आपको जो रेगुलेशन है वो निकाल के देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए अभी अगर आपने निकाला तो रेगुलेशन इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है ना। देखिए अभी ई कितना निकाला था हमने, 161.76 माइनस वी कितना है हमारे पास, वी फेज 132 पॉइंट कितना है भाई, 132.79 इंटू 100। तो रेगुलेशन निकाले कितना आया, तो इसका रेगुलेशन देखिए आप, वी आर इज इक्वल टू कितना आया, 21.83 रेगुलेशन आया, 21.83 रेगुलेशन वी आर
देखिए तो इसका रेगुलेशन कितना है 21.83। तो ये रेगुलेशन काफी ज्यादा है, तो इसे हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।